हमें एक बार ना तुम हमारे सामने आओ, फिर हम तुमको दिखाते हैं नवाजुद्दीन की आवाज किसकी है। जितनी बार भी हमको फोन करके परेशान किया है ना, हम दिखाते हैं तुमको हमारा भौकाल। गन्ने के मशीन में डालकर तुम्हारा जूस ना निकलवाए ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। रख रख फोन, रख रख। क्या करना है? पकड़ो 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 पकड़ो। अरे पकड़ा तो है मैडम, देखिए। गधोर, इसको पकड़ो। तो जाने मत देना, जाने मत देना इसको। कबड्डी चैंपियन हो, रोक सका तो रोक लो। कबड्डी 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 कबड्डी। मैडम सर को फोन करो। क्या? उसने सब बता दिया आपको? हाँ, तुम्हारे अतीत के बारे में शंकर ने हमको सब बता दिया है। उसने बताया कि आप शादीशुदा थी और आपका तलाक भी हो चुका है, लेकिन हमारा इरादा आपका इमेज खराब करने का बिल्कुल नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आपके ऊपर है कि आप चाहती हैं कि ब्रिजेश को सब पता चल जाए या फिर आप अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी एक साथ रहने के लिए तैयार है। बताइए हमें। क्या? ऐसे कैसे भाग गया? देखिए, हम समझते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम समझते हैं कि तुम्हारा पिछली शादी में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ था और उसके लिए हमारा सहानुभूति भी है तुम्हारे साथ। पर हर किसी को एक ही तराजू में तोलना भी बहुत गलत बात है। एक मौका देकर तो देखो इन सास ससुर को, क्या पता ये लोग अच्छे निकल जाएं। और अगर बुरे निकले ना तो हम तुम्हारा साथ देंगे, ये वादा है हमारा तुमसे। अब सोच लो तुम, या फिर सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ब्रिजेश को हमारी पहली शादी के बारे में पता चल गया, वो वैसे ही हमसे शादी तोड़ देंगे और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। रह लेंगे हम सास ससुर के साथ। तुम इतना नेगेटिव काहे सोच रही हो? हर सास ससुर बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप तो रहने दीजिए। देखा है हमने आपका ज्वाइंट फैमिली और आपका सास का बेशुमार प्यार। हमारा तो नसीब ही फूटा हुआ है। करिश्मा सिंह, शंकर जेल से भाग गया है। हाँ? हाँ, और हमें लगता है कि वो यहीं आने वाला है। पर ऐसे कैसे भाग गया? आपका थाना है, बच्चों के खेलने का मैदान। अगर वो मुझौसा यहाँ पर आ गया ना तो हमारा सबको बता देगा वो। हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। हम क्या करें भगवान? आप प्लीज रिलैक्स करिए। उसके यहाँ आने से पहले आप जल्दी चल के शादी कर लीजिए। वो यहाँ आएगा तो हम उसे रोक लेंगे, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। इतना टाइम लगा रहे हैं अंदर। एक बार में 4-4 शादी करा रहे हैं क्या ये? बाहर ही नहीं आ रहे हैं अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो जाएगा। अरे कुछ नहीं माता जी, अगर टाइम पे शादी नहीं हुआ तो मुहूर्त निकल जाएगा। हम देख कर आते हैं। जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं आए? माफ कीजिए, प्लीज थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या? अरे पिछले 2 घंटे से मैं इन्हें यही कह रहा हूँ, इन्हें किसी नक्षत्र का इंतजार है। अब इन्हें नक्षत्र मिले, ये साइन करे तो काम आगे बढ़े। शादी का मामला है, बार बार कहाँ होती है। ठीक है, हम समझ गए, पर प्लीज कोशिश करिए कि थोड़ा।
बस बस थोड़ी देर और। करिश्मा सिंह, अंदर कोई कपल है जो बहुत देर से अपने मुहूर्त का ही इंतजार कर रहा है। उन्हें और वक्त लगेगा, ठीक है? हम इनकी यहाँ शादी करवाते हैं। आप बाहर जाइए, अगर शंकर आए तो उसे रोकिए, ठीक है? एक मिनट, आप हमें काहे ऑर्डर दे रही हैं बार बार? ठीक है, हम ही जाते हैं। नहीं रुकिए, लात घूसा हम पे शोभा देता है, हम जाते हैं। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। एक घुसन से मन नहीं भरा तुम्हारा? मुहूर्त हो गया, मुहूर्त हो गया। लीजिए साइन कीजिए। अरे दीजिए, ये हो गया। हाँ, हो गई शादी। आइए चलिए चलिए। संभाल के। आप लोग मदद करेंगे हमारा? रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। शंकर, चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा मैं नहीं, जाएगा ये। भाई तुम हो कौन जो यहाँ आकर उद्यम मचा रहे हो? हाँ, मैं हूं इसका पहला पति। और इसने आप सबसे झूठ बोला है। हल्दी, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो फिर से अकेली हो गई हल्दी। सब कुछ फिर से खत्म हो गया। अरे जब तुम्हारे सगे माँ बाप ने तुम्हें नहीं अपनाया, इसके माँ बाप क्या तुम्हें खाक अपनाएंगे? बेटा जी इधर आना। हम हल्दी को जरूर अपनाएंगे। वो हमारे घर की होने वाली बहू है। बेटा, तुम्हारा अतीत जैसा था, जो भी था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बेटी हो और अब हमारे घर की होने वाली बहू। हमारा सच जानने के बाद भी बेटा, हमें तुम्हारा सारा सच पहले ही पता चल गया था। हाँ हल्दी, तुम्हारी सच्चाई हमने कल रात को ही ब्रिजेश और उसके परिवार को बता दी थी। ब्रिजेश तो वैसे ही तुमसे शादी तोड़ने वाला था, और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। इसलिए हमने तुम्हारी सच्चाई बताकर एक चांस लिया, ताकि ब्रिजेश और उसके परिवार को तुम्हें समझने का एक मौका मिले। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। ब्रिजेश की माँ ने आपका साथ दिया। उनका ये मानना है कि अगर ये सब उनकी बेटी के साथ हुआ होता तो वो क्या करती। उन्होंने बोला वो उनका साथ देती, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा साथ भी दिया, क्योंकि वो तुम्हें अपना बेटी मानती है। हमारे माँ बाप ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हमें यूं ही छोड़ दिया अकेला। आप हमारा सच जानते हुए भी फिर भी हमें अपनाएंगे। हमने तुम्हें बेटी कहा है, और एक माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को प्यार करना, उनका ध्यान रखना।
तो क्या एक सास ससुर माँ बाप नहीं बन सकते? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। मेरा ना पेट दर्द से फट जाएगा, इनका सीक्रेट भी फटाफट बता देते ना। अबे चमन झंडू, तुझे क्या लगा तू बिल्लू निवास से भाग जाएगा? हमने चाबी ऐसी रखी थी कि तेरी नजर जाए और तुझ में लालच आए भागने का, और तू भागा, पर तू निकला अभागा। तुम्हारा जेल से भागना हमारे प्लान का हिस्सा था। एग्जैक्टली क्योंकि तुम हल्दी की जिंदगी पर एक लटकती हुई तलवार की तरह हो और वो अपनी खुशियों का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है। इसलिए पुराने चैप्टर को तो खत्म होना ही था, तो हमने वही किया। अब तुम थाने चलकर अपना नया चैप्टर शुरू करोगे। मैडम सर, मैं अपना बिल्लू निवास शेयर नहीं करूंगा। बिल्लू सुषमा जी। मैं आप लोगों को धन्यवाद कैसे बोलूं? अपने मुंह से कर दीजिए, कहीं और से उधार लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने तो मेरे जीवन का सारा कर्म कांड ही खत्म कर दिया है। हमारी जिंदगी तो खुशहाल हो गई है। दिल से थैंक यू। देखो क्या है हल। यहाँ हम बोल लें, क्योंकि हमें लगता है इस केस में हमारा तजुर्बा आपसे थोड़ा ज्यादा है। सबको ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में एक साथ रहना नामुमकिन है। सबका मानना है कि सास ससुर जो होते हैं ना, वो आगे जाके माँ बाप नहीं बन सकते हैं। पर हमें एक बात बताओ, जो माँ बाप होते हैं वही तो आगे जाके सास ससुर बनते हैं। तो हम वैसा प्यार क्यों नहीं दिखा सकते उनको जैसा हम अपने माँ बाप को दिखाते हैं? कहते हैं सास और बहू में झगड़े होते हैं इसलिए मुश्किलें बढ़ती हैं। मगर क्या अपनी माँ से कभी झगड़े नहीं होते? परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर उसके पीछे प्यार भी तो छुपा हुआ होता है। जैसे हमारे और करिश्मा जी के बीच में है। पता है हल्दी जी, अगर रिश्तों में प्यार, इज्जत और भरोसा हो ना, तो जॉइंट फैमिली में रहना इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एहसास है। वाह करिश्मा सिंह, क्या बात कही है। क्या आप दोनों हमें माफ कर सकते हैं? मैंने आप दोनों के प्यार को बहुत ही गलत समझा। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आ गई, बोलो क्या हुआ? हमारा सर जो है ना दर्द से फटा जा रहा है, और ये कमबख्त बदनाम पता नहीं कहाँ मर गया। बदनाम डॉक्टर थोड़ी है कि आपका सर दर्द ठीक कर देगा। आज नहीं संतू, आज नहीं। मतलब मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी, आपकी तबीयत नासाज लग रही है? वो कल रात को ज्यादा पी ली थी। चाय? हाँ, और डॉक्टर के बजाय बदनाम का इंतजार कर रही है। संतु जी सच सच बताइए, आपने ये पुलिस की एग्जाम पास करके आए क्या? पास की है मैंने, रिपोर्ट कार्ड भी है, अभी लेकर आती। नहीं संतू, नहीं। वो क्या है ना मैडम सर, जब सुबह की चाय नहीं पीते ना तो हमारा सर ऐसे ही दर्द से फटा जाता है। जिस घर में संस्कारी बहू होती है ना, उनके घर में ये सब मिलता है सुबह सुबह। अब क्या बताएं आपको, हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए हैं। हाँ। सुबह की चाय तक नसीब नहीं है हमारी, बताइए। हाँ पुष्पा जी, आप बैठिए इत्मीनान से, चाय आ जाएगी। चाय के बदले और सर दर्द आ गया। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी कुछ कहा आपने अभी? हाँ, कह रही थी कि कुछ नहीं। बहुत अच्छा बात है, आप सब लोग यहाँ आइए, हमें काम का बात करना है सबसे।
पुष्पा जी, आपको अब ज्यादा कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे केसेस को छोड़ के हम बाकी के जो केसेस हैं उसमें आपका काउंसलिंग बंद कर रहे हैं। क्या? हाँ, अब से आप सिर्फ FIR लिखेंगी और एक्शन होगा, क्योंकि हमारा तजुर्बा कहता है जो मुजरिम थाने का बैंड बजाता है उसके आगे काउंसलिंग करके जज्बातों का पीपड़ी बजाने का कोई मतलब नहीं है। संतु। यस मैडम। जितने भी केसेस पे तहकीकात चल रही है ना, वो सबके फाइल्स हमें हमारे डेस्क पर चाहिए, स्टेटस रिपोर्ट के साथ 1:30 बजे। 1:30 बजे लंच ब्रेक होता है। 2 बजे। ओके। पुष्पा, पुष्पा, आई हेट टीयर्स। आशु पुष्पा, आई हेट टीयर्स। पुष्पा, हमें पता चला है कि आपके सर में दर्द है, इसलिए मैंने आपके लिए अदरक वाली बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ रे। दे जल्दी दे चाय। ये जो पूरा दिन दुकान पर बैठ के बकैती करते रहते हैं ना सब, ये सब आज से बंद हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स में सिर्फ 2 बार चाय मिलेगा, समझ गए? हो गया पुष्पा जी, आज का एक चाय हो गया आपका। माफ कीजिए मैडम, जो हम हमारी ड्यूटी के वक्त चाय पी रहे हैं, मगर क्या बताएं आपको, हमारी जो बहू है ना वो ना बिल्कुल संस्कारी नहीं है, सुबह जल्दी उठती नहीं, इसलिए हमें घर में चाय मिलती ही नहीं। अब क्या बताएं आपको। अच्छा, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। मैडम आप लीजिए प्लीज। जहर ना पीले से अच्छा हम। आपकी मर्जी। आज स्कूल वाली फीलिंग नहीं आ रही। ये स्कूल की प्रिंसिपल तो एकदम खड़ूस है। हाँ है, हम खड़ूस ही हैं। कुछ कुछ चीजों को लाइन पे लाने के लिए ना सख्ती जरूरी होती है। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई होगी, होपफुली सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। मैडम, आपने हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। आपके ऊपर तो सबसे बड़ा वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से आप हमारे साथ रहेंगी और देखेंगी कि हम बिना जज्बातों के ये केस अपने भौकाल से कैसे सॉल्व करते हैं। वो हमारा डेस्क है, आपका केबिन राइट में है। मैडम जी, मैडम सर, हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ? हमारी मदद क्या हुआ? अच्छा आप बैठिए, आप पहले शांति से बैठिए प्लीज। संतोष, पानी। नो थैंक्स मैडम सर। इनके लिए पानी। ओह, आप शांति से बताइए क्या हुआ है। जी मेरा नाम शेखर है और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। घर का, बाइक का, गाड़ी का, लुगाई का, जीवन का, मरण का, शादी का, बच्चे का, सबका इंश्योरेंस करता हूँ। आप करवाएंगे? ये मेरा कार्ड है। नहीं, हमारा इंश्योरेंस है। ठीक है। आप प्लीज जरा अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। शेखर, जो बताना है वो बताओ ना। हाँ देखिए, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और बड़ी मेहनतों के बाद 10 साल के बाद मेरी बीवी माँ बनी थी और माँ बनते ही हमारी हमारा बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी हो गया? हमारी मदद कर दीजिए, उसे ढूंढ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ प्लीज आप रोना बंद करिए। आपका बच्चा कौन से हॉस्पिटल से चोरी हुआ है? सिटी हॉस्पिटल। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा सही सलामत आपके पास होगा, ये करिश्मा सिंह का वादा है। टीम महिला पुलिस थाना तैनात। यस मैडम।